नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज से 116 दिन पहले की बात है। तारीख थी 13 जुलाई 2024। जगह थी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का बटलर शहर, और समय हो रहा था शाम के 6:11। और इसी वक्त एक गोली चली थी, लेकिन गोली अपने निशाने को मार नहीं पाई, उसे बस छू कर निकल गई। और इसी एक पल में इस गोली ने बिना कोई निशाना लगाए दुनिया के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की। आपको भी ये तस्वीरें याद होंगी। आपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप जब 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में अपनी चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से 5 से 6 राउंड गोलियों की आवाज सुनाई दी। ट्रंप ने अपना सर घुमाया और जल्दी से नीचे झुक गए। इसके बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट नीचे उतरो कहते हुए चिल्लाने लगे, और मंच पर पहुंचकर उन्होंने ट्रंप को घेर लिया। भीड़ ने भी घबराहट में चिल्लाना शुरू कर दिया, और इसके बाद सीक्रेट एजेंट्स ने हमलावर को मार गिराया। लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। सुरक्षा बलों ने घिरे डोनाल्ड ट्रंप वापस खड़े हुए। उनके दाहिने कान से खून निकल रहा था, और यह खून उनके चेहरे पर बहने लगा था। इसके बाद ट्रंप ने बंद मुट्ठी के साथ हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, फाइट, फाइट और फाइट। कई कैमरों के फ्लैश एक साथ चमके, और अमेरिका के चुनावी इतिहास की सबसे रोमांचक तस्वीर इन कैमरों में कैद हो गई, जिसमें ट्रंप के चेहरे से खून बह रहा था और ट्रंप बुलंद इरादों के साथ अपनी मुट्ठी तान रहे थे। ट्रंप ने जब 3 बार फाइट फाइट बोला, तो वहां पर मौजूद समर्थक भी जोश से भर गए और यूएसए यूएसए का नारा लगाने लगे। बस इस एक पल ने अमेरिकी चुनाव का इतिहास का रुख मोड़ दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है। वो अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, और इस मौके पर ट्रंप ने भी फायरिंग की इस घटना को याद किया। Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. तो पूरी दुनिया के लिए साल 2024 की सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड जे ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप को 50 राज्यों की 538 सीटों में से 269 इलेक्टोरल वोट, यानी एक तरह से कह सकते हैं 289 सीटें मिल चुकी हैं, और इसी के साथ ट्रंप ने बहुमत के लिए जरूरी 270 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बाद भी 223 सीटें ही जीत पाई हैं। और ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, और 2020 में जो बाइडेन से वो चुनाव हार गए थे। और ताजा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पहले राजनेता हैं जो 4 साल के अंतराल के बाद फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। और अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले लीडर हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला उम्मीदवारों को हराया है। अमेरिका में ऐसा सिर्फ 2 बार 2016 और 2024 में हुआ है, जब वहां महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी थी। पहले हिलेरी क्लिंटन और इस बार कमला हैरिस, दोनों ही बार ट्रंप को जीत मिली। और अमेरिका में राष्ट्रपति पद के साथ संसद के दोनों सदन, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी चुनाव हुए हैं। ताजा नतीजों के साथ ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट में 52 सीटें हासिल कर ली हैं, जो बहुमत के लिए काफी है। और सीनेट में अब ट्रंप को अपनी नीतियां लागू करना आसान होगा। वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी 435 सदस्यों वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी बहुमत के करीब है, या बहुमत के लिए 218 सीटें चाहिए होती हैं, और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी 197 सीटें हासिल कर चुकी है। तो ट्रंप के लिए ये ट्रिपल खुशी का मौका है। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व
और शक्तिशाली जनादेश दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले संबोधन को लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डीडी न्यूज भी अमेरिका में मौजूद है और ट्रंप के संबोधन के बाद पाम बीच में किस तरह का माहौल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। अब ये साफ हो गया है, तस्वीर साफ हो गई है कि यूएस के अगले राष्ट्रपति एटलीस्ट अमेरिकन नेटवर्क्स, अगर ऑफिशियल्स ने नहीं डिक्लेयर किया है, ये कॉल इन कर दिया है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। इस वक्त यहाँ एक बड़ी एक तरह की पार्टी हो रही है, रिपब्लिकन सपोर्टर्स में उत्साह है। Well, all I can say is this terrible trauma that we've been through for the last 4 years is now over. What was your first reaction after you heard Donald Trump speak there? Relief. I was very relieved that he won, because I was relieved that our country is going to go back into a direction that it should be going. It was fabulous. We finally have someone who will take responsibility for his actions. कहा जा रहा है कि कमला हैरिस कल अपनी कंसेशन स्पीच वॉशिंगटन डीसी में देंगी। अब ये तय हो चुका है कि अगले 4 साल ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप बैठेंगे। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, वेस्ट पाम बीच। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जो तस्वीर बनती दिख रही है वो 2016 जैसी है, जब ट्रंप व्हाइट हाउस की रेस जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि इस चुनाव के नतीजे 2016 के चुनाव से इस मायने में थोड़े से अलग हैं कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप को ना सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज में जीत मिली है, बल्कि वो कमला हैरिस से ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल करने में भी कामयाब रहे हैं। जबकि 2016 के चुनाव में ट्रंप इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए राष्ट्रपति चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन तब पॉपुलर वोट डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को ज्यादा मिले थे। इतना ही नहीं, इस बार सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत हासिल हो गया है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस में भी रिपब्लिकन पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं और ट्रंप की जीत में इस बार 7 बैटल ग्राउंड स्टेट यानी स्विंग स्टेट यानी पर्पल स्टेट ने बड़ी भूमिका निभाई है। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया में ट्रंप जीत चुके हैं, जबकि मिशिगन, एरिजोना और नेवाडा में भी वो बढ़त बनाए हुए हैं। और 2020 के चुनाव में पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और विस्कॉन्सिन में ट्रंप की हार हुई थी और बाइडेन ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ट्रंप इन राज्यों में बाजी पलटने में कामयाब रहे। वॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जीत की अहम वजह यह भी रही कि वो जो ग्रामीण इलाके हैं अमेरिका के, उनमें अपने समर्थन को बढ़ाने में वो कामयाब रहे। नतीजों के बाद ये साफ हो गया है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 2020 के मुकाबले बड़े अंतर से जीत हासिल की है। वहीं कस्बाई इलाकों में डेमोक्रेट्स कमजोर पड़ गए। 2016 में ही उपनगरीय इलाकों में डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती रही है, लेकिन कमला हैरिस को इन इलाकों में भारी बढ़त नहीं मिल पाई इस बार। कई इलाकों में तो हैरिस का अंतर जो बाइडेन से भी कम रहा। पिछली बार जो बाइडेन ने वोट लिए थे उससे भी कम वोट कमला हैरिस को मिले। और ट्रंप की जीत की एक वजह यह भी रही कि लैटिन मतदाताओं के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी को वैसा समर्थन
नहीं मिला जैसा अब तक मिलता रहा है। और इतना ही नहीं, ट्रंप को गैर श्वेत मतदाताओं का भी समर्थन मिला, जिनमें भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस के बीच ही नहीं था, बल्कि इस चुनाव को अमेरिका के दो धनवान व्यक्ति एलन मस्क और जॉर्ज सोरोस के बीच भी माना जा रहा था। एलन मस्क को आप जानते ही होंगे। मस्क सोशल मीडिया साइट एक्स के अलावा टेस्ला और स्पेस एक्ट के मालिक हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति उन्हें माना जाता है। और एलन मस्क का चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर समर्थन वो कर रहे थे और यहां तक कि उनके प्रचार में भी मस्क शामिल हुए थे। वहीं दूसरे धनवान व्यक्ति हैं जॉर्ज सोरोस, जो ट्रंप के कट्टर विरोधी हैं। उनके पास $6.7 बिलियन की अकूत संपत्ति बताई जाती है और इसी संपत्ति में से सोरेस ने ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी को कई बार चंदा दिया है। और सोरेस के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रंप को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सोरोस पर अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए ट्रंप के चुनाव में बढ़त बनाने के बाद एलन मस्क ने कहा कि जॉर्ज सोरोस किसी जैसे लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका मुकाबला करने के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अमेरिका में 2 साल बाद 2026 में मिड टर्म इलेक्शन होंगे। तो वहीं एलन मस्क की बात की जाए तो ट्रंप ने चुनाव में बढ़त बनाने के बाद जो पहला भाषण दिया उसमें उन्होंने एलन मस्क की जबरदस्त तरीके से तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क एक स्टार है और चुनाव प्रचार में उन्होंने रॉकेट की तरह उड़ान भरी है। आइए अब ये पूरा सच जानते हैं कि आखिर ट्रंप ने मस्क की इतनी तारीफ क्यों की। दरअसल एलन मस्क पिछले काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। मस्क अपने सोशल मीडिया एक्स के अलावा अलग अलग माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करते आए। बताया जाता है कि मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए उनसे ट्रंप को बहुत फायदा पहुंचा। अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले एलन मस्क ने फिलाडेल्फिया में मतदाताओं को जल्दी मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट माने जाने वाले नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप को जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसका श्रेय भी एलन मस्क को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब नॉर्थ कैरोलिना में तूफान और बाढ़ आई थी तो मस्क ने अपने इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के माध्यम से पूरे इलाके में फ्री इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई थी, जिससे राहत और बचाव कार्य में काफी मदद मिली थी। और आज ट्रंप ने भी नॉर्थ कैरोलिना में मिली अपनी जीत का श्रेय एलन मस्क को देते हुए कहा कि स्टारलिंक की मदद का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इस जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उधर ट्रंप को निर्णायक बढ़त मिलने के बाद से ही एलन मस्क काफी खुश हैं। उन्होंने अपनी कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्च की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि भविष्य में बहुत जबरदस्त होने वाला है। और इस बीच सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ये दावा कर रहे हैं कि एलन मस्क को ट्रंप सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि एलन मस्क पहले ही खुद के लिए ट्रंप का एडवाइजर बनने की इच्छा जता चुके हैं और सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें मस्क शपथ लेते दिख रहे हैं। खैर, ट्रंप की सरकार में एलन मस्क की भूमिका क्या रहेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के लिए क्या कहा। Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia. तो ये तो हुआ पूरा सच एलन मस्क के बारे में। तो आज ट्रंप की जीत से वो बहुत खुश हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं जॉर्ज सोरोस और कमला हैरिस की जोड़ी का पूरा सच। निश्चित तौर पर जॉर्ज सोरोस को आज ट्रंप की जीत से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिका के चर्चित बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस $6.7 बिलियन के मालिक हैं और वो डेमोक्रेटिक पार्टी की फंडिंग करते हैं। और इन चुनावों में भी सोरोस ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए थे और पानी की तरह डॉलर्स बहाए थे। इससे पहले भी सोरोस ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करके दुनिया के कई देशों में अपनी वामपंथी और तथाकथित लिबरल नीतियों को बढ़ाया है। और सोरोस के बारे में कहा जाता है कि वो हमारे देश की मोदी सरकार को अस्थिर और बदनाम करने के लिए भी संदिग्ध भूमिका निभा चुके हैं, ऐसे आरोप है। आइए जानते हैं पूरा सच कि जॉर्ज सोरोस
दुनिया भर में कैसे राष्ट्रवादी सरकारों को अस्थिर करने या चुनावों में हराने के लिए काम करते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं इसी अमेरिकी चुनाव से। अमेरिकी चुनाव से पहले जॉर्ज सोरोस अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन ऑडेसी खरीद लिया था उन्होंने, और ऑडेसी के पास पूरे अमेरिका में 200 से ज्यादा रेडियो स्टेशन है जिसके प्रसारण को 16 करोड़ अमेरिकी सुनते हैं। और आरोप है कि अमेरिकी मतदाताओं को ट्रंप के खिलाफ प्रभावित करने के लिए जॉर्ज सोरोस ने रेडियो प्रसारण कंपनी को खरीदा था। और सोरोस पर आरोप है कि वो लगातार ऐसे मीडिया संस्थानों पर कब्जा करते हैं जो राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रवादी रुझान रखते हैं। और पिछले साल सोरोस ने पोलैंड में चुनाव के पहले वहां की एक मीडिया कंपनी खरीदी थी, और इस मीडिया संस्थान ने पोलैंड में राष्ट्रवादी सरकार को गिराने में अहम रोल निभाया था। सोरोस इसके पहले 2003 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को हटाने के लिए बेहिसाब डॉलर्स खर्च कर चुके हैं। तब सोरोस ने कहा था कि बुश को सत्ता से हटाने वाले पर वो अपनी पूरी संपत्ति लुटा देंगे। बुश को हराने के लिए सोरोस ने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। और सोरोस भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी विरोधी माने जाते हैं। और सोरोस ने पीएम मोदी को तानाशाह कहा था। सोरोस ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि दुनिया में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे खतरनाक नतीजा भारत में देखने को मिला है। राफेल डील में मोदी सरकार को बदनाम करने में भी सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने संदिग्ध भूमिका निभाई थी, ऐसे आरोप हैं। लेकिन सोरोस की ये चाल कामयाब नहीं हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर भारत की सरकार को क्लीन चिट दे दी। और जॉर्ज सोरोस पे आरोप है कि वो भारत में मोदी सरकार का विरोध करने वाले कई एनजीओ और संगठनों को फंड करते हैं। और 2020 में भारत में हुए सीए विरोधी आंदोलन, जो आपको याद होगा, उसके प्रदर्शन को हवा देने के पीछे भी जॉर्ज सोरोस की संस्था का नाम सामने आया था। और सोरोस ने तब भारत में लागू किए जा रहे सीएए को मुस्लिम विरोधी बताया था। और मोदी सरकार ने जब कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, तब भी सोरोस ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, ये अफवाह फैलाने की और ये झूठे नैरेटिव करने की उन्होंने कोशिश की थी। और खास बात है कि जॉर्ज सोरोस का नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़ा गया था। 31 अक्टूबर 2022 को सलील शेट्टी नाम का एक व्यक्ति राहुल गांधी की कर्नाटक में उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ। सलील शेट्टी जॉर्ज सोरोस द्वारा स्थापित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वैश्विक उपाध्यक्ष हैं। तो जाहिर तौर पर जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के लिए आज का दिन बहुत भारी है। ट्रंप की जीत उनके लिए एक झटका है। आइए सुनते हैं डेफ टॉक के फाउंडर आदि अचिंत को, जो बता रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस और उनके संगठन किस तरह से दुनिया भर में राष्ट्रवाद के दुश्मन हैं। जॉर्ज सोरोस और इनके जैसे जो लोग हैं, ये निकलते हैं एक चीज से जिसका नाम है डीप स्टेट। डीप स्टेट का नजरिया ये है कि दुनिया पे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, दुनिया के डिफेंस पे, दुनिया की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल रखा जाए। इनका नजरिया बड़ा सिंपल होता है सर, कि कोई भी इनके नजरिए से और इनकी जो थॉट प्रोसेस है उससे दूर हटके काम ना कर पाए। अब इनके लिए सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा खतरा होता है, वो है नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद जिसको आप बोलते हैं, जिसपे आज भारत खड़ा हुआ है। और तभी भारत में इनका इतना ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि इनको भारत का जो राष्ट्रवाद है, तभी ये आपको हिंदू नेशनलिस्ट फैसिस्ट करके बोलते हैं, क्योंकि इनको राष्ट्रवाद बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप देखें ये वेस्टर्न सोसाइटीज में इन्होंने करा क्या है कि इन्होंने जो सोसाइटी में फैमिली को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करा है। इन लोगों ने जो इनकी जो कम्युनिटी है उसको ब्रेक डाउन करा है। इन्होंने रिलीजन को ब्रेक डाउन करा है ताकि एक जो इंडिविजुअलिज्म टाइप बाहर चीज कोई निकले, जहां पर अगर आप 5 उंगलियों को एक साथ रखेंगे तो उनको तोड़ना काफी मुश्किल रहता है, लेकिन अगर 5 उंगलियां अलग अलग रहें, एक उंगली को तोड़ना बड़ा ईजी रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर दिल से बधाई दी है। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ 4 तस्वीरें साझा करते हुए उम्मीद जताई कि ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे भी जारी रखेंगे। और पीएम मोदी ने भारत अमेरिका व्यापार, वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए काम करने के साथ ही वैश्विक शांति
स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने की बात भी कही। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और इसकी झलक कई मौकों पर साफ तौर पर नजर आई है। और अमेरिकी चुनाव के दौरान भी कई ऐसे अवसर आए जब डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ वो उन्होंने की। और ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी के साथ गहरी दोस्ती के कई मौकों पर तस्वीरें सामने कई बार आई हैं। ये दोस्ती तस्वीरों के माध्यम से दिखाई देती रही, बयानों के माध्यम से दिखाई देती रही। और साल 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी के दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी देखने के लायक थी। वहीं 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े आयोजन में भी उनकी दोस्ती दिखाई दी थी। और दोनों नेताओं की दोस्ती का असर द्विपक्षीय संबंधों पर नजर आया और भारत अमेरिकी संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। और इन्हीं के कार्यकाल में, ट्रंप के कार्यकाल में, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को शामिल करके फिर से क्वाड गठबंधन बनाया गया था। ये एक बहुत बड़ी पहल थी। और जब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की कमान संभालेंगे तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये दोस्ती भारत अमेरिकी संबंधों का नया इतिहास रचेगी। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के कमबैक की कहानी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हमारा खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया में, अमेरिका में 131 साल पहले राष्ट्रपति चुने गए ग्रोवर क्लीवलैंड का नाम फिर से चर्चा में आ गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरे 131 साल बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। दरअसल 4 साल के अंतराल के बाद फिर से राष्ट्रपति बनकर ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के रिकॉर्ड की बराबरी की है। और ग्रोवर क्लीवलैंड 1885 में पहली बार चुनाव जीतकर अमेरिका के 22वें राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 1889 में वो बेंजामिन हैरिसन से चुनाव हार गए और इसके बाद ग्रोवर क्लीवलैंड ने राजनीति से संन्यास ले लिया। क्लीवलैंड न्यूयॉर्क में जाकर बस गए और वकालत करने लगे, जिससे उनकी थोड़ी बहुत ही कमाई होती थी। राजनीति से पूरी तरह से संन्यास ले चुके थे। लेकिन जब 1892 में अमेरिकी चुनाव की घोषणा हुई तो क्लीवलैंड की किस्मत फिर से चमक गई और उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। और इसके बाद क्लीवलैंड ने तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन को हराकर अपनी पिछली हार का बदला ले लिया और एक बार फिर व्हाइट हाउस में एंट्री कर ली। और अब ग्रोवर क्लीवलैंड के इतिहास को डोनाल्ड ट्रंप ने 131 साल बाद फिर से दोहरा दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से सुपर पावर के सुपर बॉस बनने वाले हैं और वो ऐसा करने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जो एक बार हारने के बाद फिर से राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। और विश्व में ऐसे जब संघर्ष चल रहा है जो पिछली बार ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान शुरू नहीं हुए थे, तब सारी दुनिया उनकी तरफ नजर लगाकर देख रही है। और ये रूस यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों को लगती है और लगता है ट्रंप से सुलझाएंगे। और वो आए दिन ट्रंप कहते रहते हैं कि उन्हें युद्ध को समाप्त करना पसंद है, इसलिए क्या वो ऐसा कर पाएंगे? पूरी दुनिया को जवाब का इंतजार था और ट्रंप ने शुरुआती संबोधन में इस तरह के संकेत दे दिए। उससे लगता है कि उनकी कोशिश युद्ध रोकने की होगी। We want to have borders, we want to have security, we want to have
things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars. तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।